जागो जागो क्यों पड़े सो रहे हो, नशा करके क्यों बर्बाद हो रहे हो। यह हमारी मातृभूमि ऋषियों की भूमि कहलाती थी। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने ज्ञान भंडार के द्वारा लोगों को ज्ञान रूपी प्यास को शांत करते थे। शांति, अहिंसा, मानवता, त्याग और परोपकार का पाठ पढ़ाने वाला यह भारत इन्हीं गुणों के कारण विश्व शिरोमणि कहलाता था। सारे संसार के धर्माचार्य तथा विद्यार्थी यहाँ आकर मानवता तथा पवित्रता का पाठ पढ़ते थे। इस देश के अंदर किसी प्रकार का कोई नशा नहीं था। आपको मालूम होगा कि जिस समय उदालक ऋषि महाराजा अशोकपति के राज्य में आए तो उदालक ऋषि से अपने राज्य की विशेषता बताते हुए राजा अशोकपति कहते हैं, हे मुनिवर, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, कोई कृपाण नहीं, कोई शराबी नहीं, कोई ऐसा नहीं जो यज्ञ नहीं करता हो, कोई अविद्वान नहीं, जो कोई व्यभिचारी नहीं, कोई फिर व्यभिचारिणी तो हो ही कैसे सकती है। उस राज्य में सभी यज्ञ प्रेमी लोग थे, परंतु आज इस देश का युवा वर्ग नशेबाजी में डूबा जा रहा है। जिन युवकों से हम आस करते थे कि वे राष्ट्र को विश्व शिरोमणि बनाएंगे, संसार के अंदर अपने महापुरुषों की तरफ अपना नाम रोशन करेंगे, राम कृष्ण, महर्षि दयानंद, भगत सिंह की तरह दुनिया को नया रास्ता दिखाएंगे, वहीं युवक आज भिन्न भिन्न प्रकार के नशों में डुबकी लगाकर उनके बताए मार्ग से भटक रहे हैं। आज शराब का यहाँ तक बोलबाला है कि गांव गांव में, नगर नगर में ही नहीं बल्कि घर घर में इसका प्रवेश हो चुका है। आज के युवक नशा में मस्त होकर तरह तरह के कुकर्म करते हैं। माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं। पैसा न मिलने पर माता पिता भाई बहन को मारने पर उतारू रहते हैं। इसी नशेबाजी के कारण अपनी जिंदगी को बर्बाद करके जेलों में बंद हैं। कवि पथिक ने इस प्रकार कहा है, इंसान को ऐवान से बदतर शराब करती है, इंसान को ऐवान से बदतर शराब करती है। न जीता है न मरता है, जीवन बर्बाद करती है। न जीता है न मरता है, जीवन बर्बाद करती है। जिसने भी मुंह लगाया बर्बाद हो गया वह पथिक, वह पीने वालों की मिट्टी खराब करती है। पथिक वह पीने वालों की मिट्टी खराब करती है। राजपूत देखे तो पता चलेगा कि यह कौम भी इसी शराब के कारण राष्ट्र प्रेम से हटकर तथा मानवता के रास्ते को भूलकर कुकर्म पर चल पड़ी। इसी शराब के कारण जोधपुर नरेश अजीत सिंह को अपने ही बेटे के हाथों काल का ग्रास बनना पड़ा। इस वतन की हालत को जो बताने लगेंगे, इस वतन की हालत को जो बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। जाट योद्धाओं ने जो शक्तिशाली सत्ता कायम की थी, भरतपुर जैसे लोहे दुर्ग को जिसे अंग्रेज 6 महीने तक युद्ध करते हुए भी फतह नहीं कर सके थे, जिनकी तलवारों के जोर से दुश्मन भी थर थर कांपते थे, उन जाट सुरमाओं का भी शराब के कारण ही पतन हुआ। इसलिए कवि ने ठीक ही कहा है, नशेबाजी में जो डूबे, नशेबाजी में जो डूबे, ना उबरे हैं जिंदगानी में। लाखों बह गए इन बंद बोतल के पानी में, लाखों बह गए इन बंद बोतल के पानी में। ऐ शराब तूने अक्सर कौमों को खाके छोड़ा, राजाओं के राज छीने, शाहों के ताज छीने, घमंडियों को अक्सर तूने मिटा के छोड़ा। आज मैं अपने राष्ट्र के नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि नशे को चाहे वह किसी प्रकार का हो, छोड़ने का प्रण अवश्य करें। जीवन में पवित्रता को धारण करके नशा मुक्त समाज का निर्माण करके आज सरकार जिस प्रकार से आर्थिक नीति की दृढ़ता की दुहाई देकर स्थान स्थान पर शराब के ठेके खोल रही है, इस प्रकार के युवकों को शक्तिहीन, इस देश के युवकों को शक्तिहीन, नपुंसक व कुपथगामी बनाने की नीति बना रही है। आज का युवा ही नशा मुक्त रहकर संगठन शक्ति के बल पर इस घातक नीति को बंद करने के लिए विवश कर सकता है।
हमारी सामाजिक संस्थाएं, समाज के धार्मिक नेता या कुछ राष्ट्रभक्त नौजवान बार बार प्रस्ताव पारित करके इस शराब नीति को बंद करने का अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। शराब के कारण दिन प्रतिदिन देश में नारियों का शोषण हो रहा है। कवि ने ठीक ही कहा है, नशे से नारी का शोषण और बढ़ते हैं अत्याचार। नशे से नारी का शोषण और बढ़ते हैं अत्याचार। नरक कारागार बनते ये घृष्ट के परिवार, नरक कारागार बनते ये घृष्ट के परिवार। फूलों सा यह चहचहाता गुलशन शीघ्र नष्ट हो जाएगा। फूलों सा चहचहाता गुलशन यह शीघ्र नष्ट हो जाएगा यदि भारत नशे पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, यदि भारत नशे पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। अतः आओ हम सब भाई और बहनें मिलकर ये संकल्प ले कि अपनी सारी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करें और एक स्वस्थ सुदृढ़ नशा मुक्त राष्ट्र का निर्माण करें तथा फिर से भारत को विश्व शिरोमणि बनाए, क्योंकि जब तक तन में प्राण है हम समान चाहेंगे। धूम्र पान कर धुएं से बुद्धि को नहीं बढ़ाएंगे। भारत की वीर धरती से नशे को मिटाएंगे। अपने खून से इस भारत को का नया इतिहास बनाएंगे। अपने खून से इस भारत का नया इतिहास बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्ते।